हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। राजस्थान के अंदर बीएसटीसी और पीटीटी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी को ये पता है कि बीएसटीसी के अंदर और पीटीटी के अंदर क्या आता है, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कितने प्रश्न आते हैं। आपके 50% एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और 50% हैं वो आपके शिक्षक बनने के लायक आते हैं कि शिक्षण कैसे होता है, क्या होता है, उससे संबंधित आते हैं। तो उन 50 प्रश्नों को हम आपके साथ इस प्रकार से करेंगे जो कि पूरे में से पूरे आप आसानी से हल कर पाओगे। हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे हमारे इस शुरुआत किए गए सेशन के साथ, क्योंकि हम आपको पहले क्या करवाएंगे, इसके अंदर आपको अध्याय वाइज समझाएंगे। इसके अंदर लगभग आपके 7-8 चैप्टर है, तो हम पहले आपको चैप्टर समझाएंगे। चैप्टर समझने के बाद हम इसी चैनल के माध्यम से आपको लगभग 3000 प्रश्न प्रैक्टिस कराएंगे। कितने हज़ार? 3000 प्रश्न प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाले 50 प्रश्न अर्थात 150 अंक है वो आप पूरे में से पूरा प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही हम क्लास शुरू करेंगे तो इस क्लास के आप नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के साथ हम इनको 7 दिनों के अंदर चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद पर डे 30 प्रश्न आपके साथ हल करने वाले हैं और स्वयं भी आप हल कीजिए, ताकि शिक्षण अभिक्षमता के अंदर हम जितनी प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम ज़्यादा प्रश्न ले आएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसमें हमें बालक नहीं बनना है, इसमें हमें एक शिक्षक बनना है। क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी का करने का मतलब यही है कि हमें आगे जाकर शिक्षक बनना है, न कि राजस्थान पुलिस में जाना है, न कि आर्मी में जाना है। तो इसलिए आपको एक शिक्षण अभिक्षमता के अंदर शिक्षक बनना ही होगा। स्वयं बने नहीं हो लेकिन बनना होगा। उनके शिक्षक के स्वयं के अपने विचार है और अपने दिमाग के अंदर डेवलप करने होंगे, तब भी जाकर इसके अंदर पूरे में से पूरे अपन नंबर ला सकते हैं, अन्यथा इसके अंदर पूरे नंबर आप नहीं ला सकते हो। जी हाँ, सभी विद्यार्थी हमारे इस सेशन को अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करें, जिनसे उनको भी फ़ायदा हो और वह भी पूरे में से पूरे नंबर लाए और एक सीट है अपने दोस्त की भी आप क्या है पूर्ण करवाए। क्योंकि आपका दोस्त अगर पीटीटी बीएसटीसी में सिलेक्शन होता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि एक सीट है, एक सीट पर कोई न कब्जा। यह तो आपका दोस्त करेगा, दोस्त नहीं करेगा तो कोई अन्य व्यक्ति तो करेगा ही करेगा। इसलिए जितने भी अपने मित्र हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करना, उनको ये बताना कि इतनी शानदार तरीके से क्या करवाया जा रहा है, इस पर शिक्षण अभिक्षमता करवाई जा रही है। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। अब ज्वाइन कहाँ से करना है हो मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पर जाकर के टुडे करंट इन्फॉर्मेशन सर्च करना, वहाँ हमारा चैनल को लोगो मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर हम लगभग 3500 प्रश्नों की पीडीएफ आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इसी फॉर्मेट में हर एक पीडीएफ आने वाली है और हर एक क्लास भी आने वाली है। तो विद्यार्थियों शेयर जरूर कीजिए, जिसे हम आगे के जो सेशन है जोश और जुनून के साथ आपके साथ लाएंगे। तो आज का हम बिना समय गमाए सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेशन ये रहा है बाल विकास शिक्षण अभिरुचि का परिचय। क्या है? बाल विकास शिक्षण अभिरुचि का क्या है? परिचय है। ये आपका पहला चैप्टर है। यहाँ पर हम बात करते हैं शिक्षक अभियोग्यता क्या है। ठीक है, तो शिक्षक अभियोग्यता का मतलब हो गया कार्य करने की क्षमता। क्या है? कार्य करने की क्षमता ही क्या है? शिक्षक अभियोग्यता है। आप सभी को पता है कि स्कूल के अंदर शिक्षक भी आते हैं और बालक भी आते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक है वो बालकों को क्या है सिखाता है, और बालक जो शिक्षक द्वारा सिखाए गए है हर एक चीज़ को क्या है सीखते हैं। तो शिक्षक अभियोग्यता यानी कार्य करने की क्षमता, इसको आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि शिक्षक अभियोग्यता क्या है, तो आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा कार्य करने की क्षमता। तो शिक्षक अभियोग्यता कार्य करने की क्षमता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक है संप्रत्यय क्या है। ठीक है, संप्रत्यय का अर्थ होता है विचार। क्या होता है? विचार। इसके प्रथम विचारक है आपके विलियम जोन्स। ये संप्रत्यय के प्रथम विचारक कौन है आपको ध्यान में रखना है, विलियम जोन्स। इनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा सा प्रश्न एग्जाम के अंदर छप सकता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किस विचारक की है, तो आपको राइट आंसर बताना है विलियम जोन्स की है।
ठीक है ना। अब संप्रत्यय क्या है, संप्रत्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो संप्रत्यय यानी किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में पैदा होने वाले विचार ही संप्रत्यय कहलाते हैं। क्या है मित्रों, किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में पैदा होने वाले जो विचार है उन्हें ही हम संप्रत्यय कहते हैं। जैसे आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे बीएसटीसी करना है, मुझे बीएसटीसी करके टीचर बनना है, मुझे बीएसटीसी या पीटीटी करके टीचर बनना है, तो आपका ये दिमाग के अंदर जो विचार आया है ये विचार ही क्या है, संप्रत्यय हैं। संप्रत्यय के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को भी हम जानते हैं। तो संप्रत्यय के ये अलग अलग प्रकार है। पहला प्रकार है आत्म संप्रत्यय, दूसरा है मनोवृत्ति संप्रत्यय, तीसरा है रुचि संप्रत्यय, चौथा है अभिरुचि संप्रत्यय, पांचवा आदत संप्रत्यय और छठा है सामाजिक कौशल संप्रत्यय। ये संप्रत्यय के कितने हैं, 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो आपको अलग अलग ध्यान रखना है, हर एक का नाम याद रखना है और हमें अलग अलग इनको विश्लेषण पूर्वक आपको आगे बताता हूँ। अब आत्म प्रत्यय क्या होता है, क्या मित्रों आत्म प्रत्यय क्या होता है, स्वयं के बारे में सोचना क्या है, आत्म प्रत्यय है। स्वयं के बारे में सोचना क्या है, आत्म प्रत्यय है। दूसरा है जब व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई धारणा बनाता है या सोचता है तो वह उसका आत्म संप्रत्यय होता है। जब व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई धारणा बनाता है या सोचता है तो वह उसका क्या होता है, आत्म संप्रत्यय होता है। आपने पहले से ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे 12th के बाद बीएसटीसी करना है, तो ये आपकी पूर्व धारणा है और आपने इसको पहले से सोचा है, तो ये क्या है मित्रों, यही आत्म संप्रत्यय है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वास्तविक जो संप्रत्यय होते हैं वही आत्म संप्रत्यय होता है। इसको ही हम आदर्शात्मक संप्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 भाग होते हैं। आत्म संप्रत्यय के मित्रों कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। एक होता है वास्तविक संप्रत्यय और दूसरा होता है आदर्शात्मक संप्रत्यय, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है वास्तविक संप्रत्यय क्या है। वास्तविक संप्रत्यय है जब व्यक्ति स्वयं के बारे में वर्तमान को लेकर सोचता है तो वह क्या है, वास्तविक संप्रत्यय है, ठीक है। जैसे मैं क्या हूँ, कौन हूँ और कैसा हूँ। जब व्यक्ति है स्वयं के बारे में जो वर्तमान की जो सोचता है वह क्या है, वास्तविक संप्रत्यय है। नेक्स्ट हम आदर्शात्मक संप्रत्यय क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर सोचता है तो वह क्या है, आदर्शात्मक संप्रत्यय है। मैं क्या बनूंगा, कब बनूंगा और कैसे बनूंगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है आत्म संप्रत्यय क्या होता है, ठीक है ना। आत्म संप्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, फर्स्ट है आदर्शात्मक संप्रत्यय और सेकंड है वास्तविक संप्रत्यय। वास्तविक संप्रत्यय किसे कहते हैं, जब व्यक्ति स्वयं के बारे में वर्तमान को लेकर सोचता है तो वह क्या है, वास्तविक संप्रत्यय। जैसे मैं क्या हूँ, कौन हूँ और कैसा हूँ। सेकंड इसका भाग है कि आदर्शात्मक संप्रत्यय क्या है, जब व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर सोचता है तो वह क्या है, आदर्शात्मक संप्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर नोट में कि किसी भी व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय जितना सकारात्मक होता है वह उतना ही सफल होता है। क्या मित्रों, किसी भी व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय जितना सकारात्मक होता है वह उतना ही सफल होता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपके अंदर पूरा आत्म संप्रत्यय है कि मुझे बीएसटीसी के अंदर मेरा सिलेक्शन लेना है और मुझे टीचर बनना ही है, तो ये आपका सकारात्मक जितना आत्म संप्रत्यय जितना सकारात्मक होगा वह उतना ही आप क्या है, निश्चित रूप से सफल होने वाले हो। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, परी होगी कि नहीं होगी, बीएसटीसी में चयन होगा कि नहीं होगा, पीटीटी में चयन होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोचना, इसका मतलब आपके अंदर क्या है, आत्म प्रत्यय की संभावना नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को आत्म संप्रत्यय वो जितना सकारात्मक होता है वह उतना ही सफल होता है। इसलिए आप भी क्या है, सकारात्मक सोच के साथ तैयार कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसके अंदर सफलता मिलने वाली है। अब अपन बात करते हैं इसका दूसरा भाग है जिसे हम मनोवृत्ति या अभिवृत्ति संप्रत्यय कहते हैं। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति संप्रत्यय पहला इसके अंदर है, जब एक व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है तो इसे उसकी मनोवृत्ति के रूप में जानते हैं। अर्थात मनोवृत्ति से अभिप्राय दूसरों के बारे में धारणा, दृष्टिकोण, सोच या नज़रिया होता है। मनोवृत्ति किसे कहते हैं, हमारा दूसरों के बारे में क्या धारणा है,
क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है और क्या नज़रिया है, यही मनोवृत्ति या अभिवृत्ति है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब एक व्यक्ति है वो दूसरों के बारे में क्या धारणा बनाता है, क्या उसका दृष्टिकोण है, क्या सोच है और क्या नज़रिया होता है, वही मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति अभिवृत्ति मूलतः निम्न प्रकार की होती है। एक होती है मित्रों सकारात्मक मनोवृत्ति, दूसरी नकारात्मक मनोवृत्ति और तीसरे नंबर पर हमारी होती है शून्य मनोवृत्ति। तो सकारात्मक मनोवृत्ति क्या होती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु या क्रिया के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है तो वह क्या होती है? सकारात्मक मनोवृत्ति होती है। बात करते हैं नकारात्मक मनोवृत्ति की। तो नकारात्मक मनोवृत्ति यानी जब व्यक्ति दूसरों के बारे में सदैव नकारात्मक ही सोचता है तो वह नकारात्मक मनोवृत्ति होती है। और तीसरी है शून्य मनोवृत्ति। जब व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी नहीं सोचता है अर्थात तटस्थ रहता है तो वह शून्य मनोवृत्ति है। तो आपको समझ आएगा मनोवृत्ति अभिवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति के कितने प्रकार हैं, इनको ध्यान में रखना है। सकारात्मक मनोवृत्ति क्या होती है, नकारात्मक मनोवृत्ति क्या होती है और शून्य मनोवृत्ति क्या होती है। अलग अलग प्रकार से मुझे आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक थ्रस्टक का क्या है, कथन है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है मनोवृत्ति से अभिप्राय किसी वस्तु के बारे में सकारात्मक व नकारात्मक धारणा की ही मनोवृत्ति है। क्या थ्रस्टक ने क्या कहा है? मनोवृत्ति से अभिप्राय किसी वस्तु के बारे में सकारात्मक व नकारात्मक धारणा ही मनोवृत्ति है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रुचि संप्रत्यय। किसकी बात करते हैं? रुचि संप्रत्यय की बात करते हैं। तो रुचि संप्रत्यय क्या होता है? सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना है। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति पाया जाने वाला आकर्षक रुचि संप्रत्यय कहलाती है। किसी भी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति पाया जाने वाला जो आकर्षण होता है उसे हम रुचि संप्रत्यय कहते हैं। रुचि जन्मजात होती है। रुचि क्या होती है मित्रों? जन्मजात होती है। रुचि को हम अर्जित किया जा सकता है और रुचि के दो प्रकार होते हैं। एक तो रुचि जन्मजात होती है, एक रुचि को हम अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना। और रुचि के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होता है। फर्स्ट प्रकार है मित्रों अभिरुचि, अभिसमता या अभियोग्यता। ठीक है, अभिरुचि, अभिसमता या अभियोग्यता। अभिरुचि क्या होता है? अभिरुचि यानी किसी कार्य के प्रति होने वाली रुचि के कारण हम व्यक्ति उसी कार्य को अपना रोजगार बना लेता है, इसलिए अभिरुचि से अभिप्राय व्यवसाय या कार्य है। जैसे अगर आप BSTC करके टीचर बनते हो तो आपका क्या है? टीचर बनने की आपके अंदर अभिरुचि थी तो टीचर बनने ही आपका ये क्या हो गया? रोजगार हो गया। अगर आपके अंदर डांस की कला है तो डांस के प्रति आपकी रुचि है तब आपके अंदर वह कला विकसित होती है। उसके बाद वह जो आपका डांस की कला है वही आपका क्या हो जाता है? व्यवसाय हो जाता है। अभियोग्यता का मतलब कार्य करने की क्षमता, अभिक्षमता यानी कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किसी कार्य के प्रति होने वाली रुचि के कारण हम व्यक्ति उसी कार्य को अपना रोजगार बना लेता है। इसी अभिरुचि से अभिप्राय क्या है? व्यवसाय या कार्य से है। जैसे शिक्षक है तो शिक्षक अगर क्या है? शिक्षक बनने के लिए क्या है? इसके अंदर योग्यता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर के अंदर डॉक्टर बनने की योग्यता है तब ये डॉक्टर बनता है। उसमें डॉक्टर बनने की क्षमता है तब जाकर के वह डॉक्टर बनता है। इसके अलावा जैसे हम एक इंजीनियर है तो इंजीनियर बनने के लिए उसके अंदर क्या है? इंजीनियर बनने की क्या है? क्षमता है, उसके अंदर अभी योग्यता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता है तब जाकर के वह इंजीनियर बनता है। इसके अलावा हम अलग अलग उदाहरणों से समझ सकते हैं। डांस है तो डांस करने की उसके अंदर क्षमता है तब जाकर के वह डांसर बनता है। तो ये सेशन विद्यार्थियों आपको कैसा लगा? आपकी अति बेहद मांग पर हमने ये सेशन शुरू किया। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि ये आपका सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और जितनी हो सके इस सेशन को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हम आगे इसी भी प्रकार से अलग अलग चैप्टर, हमारा आगे का चैप्टर होगा जो आपके सामाजिक परिपक्वता है वह आगे का हमारा क्या होने वाला सेशन होने वाला है, तो उसको विस्तार से हम समझेंगे और ये सेशन आपको विस्तार से समझ आया होगा, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। तो सेशन को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।